श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत अथ षड्विंशोऽध्यायः। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। नारद उवाच। स एकदा महेश्वासो रथं पश्चाश्वमाशुगं, द्विषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुपञ्चबन्धुरम्, एकरश्मेकदं नमेकनीडं द्विकुबरं पञ्चप्रहरणं, सप्तवरूथं पञ्चविक्रमं, हेमोस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः, एकादश चमूनाथः पञ्चप्रस्थमगाद्वनं, चचार मृगयां तत्र द्रप्तातेषु कार्मुकः, विहाय जायामतदर्हां मृगव्यसनलालसः, आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निर्नुग्रह, न्यहनान्निशितैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान्, तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने, यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते, य एव कर्मं नियतं विद्वान् कुर्वीत मानवः, कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते, अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते, गुणप्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यथः, तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजयशिलीमुखः, विप्लवो बुद्धुखितानां दुस्सह करुणात्मनाम्। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशा दंड बम्ब, 2 पहिए, 1 धूरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुएं, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसकी साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षणभर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर तथा दयाशून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यधिक आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करें। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार नियम शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उनका वह निर्दयता पूर्वक जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। शशान वराहान महिषान गवयान रूरुल शल्यकान मेध्यानन्यास्य विविधान विनिध्यनन श्रम मध्यगात, तत श्रत्रट परिश्रांतो निवृत्तो गृहमेवान, कृतस्नानोचिताहार संविशेष गतक्लमः, आत्मानमर्हयांचक्रे धूपालेपस्त्रगादिभिः, साध्यवलङ्कृत सर्वांगो महिष्यामादधे मनः, तृप्तो हृष्ट सुदप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः, न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं ग्रहमेधिनीं,
अंतःपुरस्त्रियो पृच्छद्विमना इव वेदिशत अपि वह कुशलं रामा शेश्वरीणां यथा पुरा न तथैर्तर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञ को नामासीत् दीनवत् क्व वर्तते सालनामज्जन्तं व्यसनार्णवे या मामुद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजनादि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन भर ही तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामियों के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से तो हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ हैं जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती थी? रामाउचुः नरनाथ न जानीमस्त्व प्रिया यद्वयवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानाम पश्य शत्रुघ्न। स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रुदमन, देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। नारद उवाच पुरंजन स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधूतां भुवि तत्संगोन्मथितज्ञानो वैकल्व्यं परमं ययो सान्त्वयनं श्यलक्षण्या वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेहसरम्भलिंगमात्मनि नाभ्यगात। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय को का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। अनुन्येथ शनके वैर्यो नूनय कोविदः पस्पर्श पादयुगल माह चोत्संगलालिताम। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बैठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन उवाच नूनम त्वकृत पुण्यास्ते भ्रत्वा येष्विशरा शुभे कृतागस्त्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंड न युञ्जते परमोनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुनार्पितः बालो न वेद तत्तन्वी बन्धुकृत्य ममर्षणः सा त्वं मुखं सुदति शुभ्रवनुरागभार वीणा विलम्ब विलसद्ध सितावलोकं नीलालकालीभिः रूपस्कृतमुन्नसं नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यं तस्मिन् दधे दममहं तव वीरपत्नी योऽन्यत्र भूसुरकुलात्कृत किल्बिषस्तम पश्येन वीतभयमुन्मितत्रिलोक्यां मन्यत्र वै मुररिपोरितरत्र दासात् वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहर्षं सरम्भभीमं विमृष्टं पेतरागं पश्ये स्तनावपि शुचोपहतो सुजातो बिम्बाधरं विगतकुङ्कुं पराङ्ग पङ्करागं तन्मे प्रसीद सुहृद कितकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमात्रवेग विस्तृस्त
पौस न मुशति न भजेत कृत्य। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड हो तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भौहों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका, सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंदपूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन, स्नेह शून्य नहीं देखा और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिंबा फल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उसे अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोऽध्याये सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।